नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो जौहर कप किस खेल से संबंधित है? क्या ये क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या बास्केटबॉल से? तो किस खेल से संबंधित है ये? हॉकी से। किससे? हॉकी से संबंधित है। देखिए फुटबॉल, फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? वो डूरंड कप है। कौन सा? डूरंड। डूरंड कप सबसे पुराना कप है इसका। कौन सा? डूरंड कप। एक क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरी चट्टान है? तो कायांतरी चट्टान कौन सी है इसमें से? क्या सेल है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है या कार्डजाइट है? कौन सा? कार्ड जालाइट है। तो कौन सा है सही आंसर? क्या होगा दो का? दो का सही आंसर क्या है? तो डी सही होगा। कौन सा? डी है। कौन सा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? या देखिए अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथा का त्याग कर देना, या किसी, देखिए दूसरा है किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या देखिए तीसरा कहता है पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, या देखिए चौथा क्या कहता है, डी क्या कहता है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों की सम्मान में विरुद्ध हों। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो डी सही होगा। कौन सा? डी। कौन सा? डी सही होगा। कौन सा सही है? डी सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थशास्त्र की तृतीय क्षेत्रीय संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से कौन सी गतिविधि संबंधित है? किससे? अर्थव्यवस्था से। किसमें पूछ रहा है? ये अर्थव्यवस्था में पूछ रहा है। ठीक है, क्या कपड़ा बुनना या ऑटोमोबाइल निर्माण या मत्स्य या भंडार? तो कौन सा सही होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा तृतीय जो अर्थशास्त्र है उसका तृतीय क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो वो कौन सा है? भंडार। कौन सा है? भंडारण। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 2024 लोकसभा चुनाव केरल की वाराणसी, वाराणसी देखिए केरल में नहीं होगी, कौन से वाराणसी चुने गए हैं? देखिए ये गलत हो गया, केरल नहीं होगा, ये केरल नहीं होगा, ये यूपी में पड़ती है। कहाँ पर? यूपी। वाराणसी से चुनाव जो चुने गए हैं, तो वो कौन चुने गए हैं? क्या अमित शाह है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या नीतीश यादव? तो कौन चुने गए हैं वो? कौन? नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। और देखिए ये अमित शाह ये कहाँ? गुजरात से, और राहुल गांधी कहाँ? केरल की वायनाड सीट से। जो केरल की वायनाड सीट से वहां से चुने गए हैं। नीतीश यादव ये कहाँ? सीएम है। कहाँ के? बिहार के सीएम है। ये कहाँ के? बिहार के सीएम है। बिहार के अभी वर्तमान में सीएम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए 6 क्या कहता है? देखिए अणुभुजा, कौन सा? अणुभुजा चूना किससे निर्मित होता है? तो ये किससे निर्मित होता है? क्या ताप पर कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा, या देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाई की विस्थापन द्वारा होता है, या कैल्शियम कार्बन डाई और हाइड्रोजन की अपघटना द्वारा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे अपघटन द्वारा होता है? तो किसके द्वारा इसका निर्माण निर्मित होता है ये? तो सही आंसर क्या होगा? 6 का? 6 का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। 6 का ए सही है। एक क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे बिहू नृत्य है, बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा बिहू है जिसे रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? क्या माघ बिहू को, या भोगली बिहू को, या बोहंग बिहू को, या कोंगली बिहू को? तो किसने जाना जाता है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? बोहंग बिहू को। किसे? बोहंग बिहू को। देखिए बिहू कई तरीके से होता है, 3-4 तरीके का होता है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है?
लोक नृत्य कौन सा चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है चेराव? क्या उड़ीसा से है, मिजोरम से है, बिहार से या गोवा से? तो किससे संबंधित है? 8 का सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। किस राज्य से? मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निबंध मूल्य कौन सा? निबंध मूल्य परिसंपत्तियां कौन सा? परिसंपत्तियां। तो ये इसका संबंध किससे है? क्या मौजूदा परिसंपत्तियों से, देयताएं से, हिस्सेदारी से या बही ऋण से? कौन सा? बही ऋण से। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। कौन सा? बी। देखिए पूछे गए प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में जो जो 21-22 उससे मिलाकर ये बनाए गए हैं, जो 23 में भी पेपर हुआ था उससे मिलाकर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। देख क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में के पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था। तो वो कौन से थे जिनका अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था? वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो कौन थे? विजय कश्यप थे, नारायण दत्त थे या मुलायम सिंह यादव थे या कल्याण सिंह थे? तो वो कौन थे? मुलायम सिंह यादव। किसका निधन हुआ था 2022 में? मुलायम सिंह यादव का। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? भारत में कौन से दो सामाजिक समूह जो गरीब के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? गरीब के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सवर्ण और ब्राह्मण है या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है? अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति है। तो वो कौन सा है? बी सही होगा। कौन सा? अनुसूचित जाति और जनजाति हैं। कौन से? एसटी और एससी हैं। कौन सा? एसटी और एससी हैं वो। क्वेश्चन नंबर 12। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब वह चालुक्य कौन से? चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। तो वो कौन थे उन्हें रोक दिया था? तो वो कौन किसने रोका था उन्हें? क्या पुलकेशन द्वितीय ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त गुप्त तृतीय ने रोका था? तो किसने रोका था? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने? पुलकेशियन ने। कौन सा? द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय ने। इसको कौन सा सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों को विमुद्रीकरण किया गया था? विमुद्री मतलब कौन से ऐसे नोट हैं जिन्हें बदला गया था, चलन से बाहर किया गया था? तो कौन कौन से नोट थे? क्या 500 और 100 के थे, 1000 और 100 के थे, 500 और 1000 के थे या 500 और 50 के थे? तो कौन कौन से नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था? 13 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी। 500 और 1000 के नोट थे। कौन से? 500 और 1000 के। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 क्या कहता है? दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा इनमें? अम्ल अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है या अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं? तो कौन सा सही हुआ? क्या ए सही हुआ? ना तो एक ना ही दो, या केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक तथा ये दोनों सही है? तो कौन सा सही होगा इसमें? 14 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा? ए सही होगा। कौन सा? ए। ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है? पहली निर्वाचित संसद पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष जो स्थिति थी उसमें आई थी? अस्तित्व में कब आई थी ये? क्या 1949 में, 1955 में, 1952 में या 1951 में? तो कब आई थी? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कब आई थी? 1952। कब? 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 क्या कहता है? हीरा कौन सा? हीरो इंडियन सुपर लीग कौन सा? आईएसएल। आईएसएल के उद्घाटन में मैच का विजेता एटीके कौन सा? एटीके था, जो कि में स्थित है, एक फुटबॉल क्लब है। तो ये कौन सा फुटबॉल क्लब है? कहाँ पर स्थित है ये? कोलकाता में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या मुंबई में? तो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर? ये कोलकाता में। हाँ, कोलकाता। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। एक क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 क्या कहता है? 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है?
2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? या अटल बिहारी वाजपेयी को, या कर्पूरी ठाकुर को, या अन्ना हजारी को, या शशि थरूर को? तो किसे मिला है ये? किसे? कर्पूरी ठाकुर। 2024 में देखिए 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर है, MS स्वामीनाथन, और ऐसे करके 5 लोगों को ये मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 1993 में शिकागो में हुए विश्व धर्म, कौन सा विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है? वे किसे कहा जाता है? तो वो कौन थे जिन्होंने शिकागो में विश्व धर्म में हिस्सा लिया था? तो सबसे लंबा भाषण दिया था उन्होंने, 11 घंटे का। तो वो कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, या महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये अमेरिका में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? क्या वॉन है, डॉलर है, येन है, या रूबल है? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? वॉन है। कौन सी? वॉन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्या अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को, या अनुच्छेद 40 को? तो किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसे? अनुच्छेद 32 को। ठीक है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलने की। 21 में क्या है? प्राण व देह स्वतंत्रता। प्राण व देह स्वतंत्रता। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। किसका? ग्राम पंचायतों का। ठीक है। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।